देश के राजधानी में आफ्ताब द्वारा श्रद्धा को 35 ठुकरा किए जाने के मामले अभी तूल पकड़ा हुआ है। इसी बीच कटिहार से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जो सीमांचल में गल्फ कंट्री से लव जिहाद संचालित होने की बात को प्रमाणित करता है। कटिहार में पुलिस के पास अपने साथ प्यार के नाम पर धोखा के खेल के कहानी को लेकर पहुंची यह जूली है। जूली की माने तो फेसबुक के माध्यम से उसे लगभग 5 साल पहले एक लड़का से दोस्ती हुआ था। फिर दोनों में दोस्ती गहरा होता गया और वह लड़का दुबई से आकर अपना परिचय राज सिंह बताते हुए उससे शादी कर लेता है। कटिहार मनिहारी के रहने वाले जूली जब शादी के बाद ससुराल जाने की जिद करने लगी तो सुपौल के रहने वाले राज, जिसका असली नाम तौकीर है, वह पहले तो जूली को ले जाने के लिए टालता रहा और फिर एक दिन वह जूली को अपनी बहन के घर लेकर गया, जहां जूली को पता चला कि दरअसल राज धोखे में रखकर अपना हिंदू परिचय देते हुए उससे शादी कर लिया है। वह असल में मुसलमान है। इतना ही नहीं, राज उर्फ तौकीर और उनके पूरा परिवार अब लड़की से मुसलमान बनने के दबाव बनाने लगा है। इसके लिए वे लोग जूली को जबरन गौ मांस खिलाने की कोशिश किया है। हालांकि जूली की माने तो वह अलग से खाना बनाकर खाती थी। फिलहाल तौकीर एक बार फिर दुबई चला गया है और वहां जाकर जूली को धमकी दे रहा है कि वह मुस्लिम धर्म को कबूल कर ले और चुपचाप उसके ही घर में रहे, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी तौकीर द्वारा दिया जा रहा है। जूली का अधिवक्ता राजीव कर्ण कहते हैं कि यह सीमांचल के इलाके के लिए कोई नई घटना नहीं है। यहाँ लव जिहाद एक रैकेट के रूप में संचालित हो रहा है और इसमें विदेशी फंडिंग भी शामिल है। पुलिस अगर ऐसे मामले को गंभीरता से नहीं लेते तो इस इलाके के लिए लव जिहाद आने वाले दिनों में भयानक परिणाम के रूप में सामने आएगा। फरियाद लेकर आया, क्या चीज़ का आवेदन लेकर आया? हम यही है कि हम हिंदू हैं, ठीक है, और वो मुस्लिम बन के मतलब हिंदू बन के शादी किया मेरे साथ, ठीक है ना, और कुमारा बन के शादी किया धोखा देके, और वो शादीशुदा था, बच्चा भी था उसका, ठीक है, और फिर मारपीट भी करता था। वो कौन धर्म का था? वो मुस्लिम है। अच्छा, तो कैसे आपसे कैसे उससे दोस्ती हुआ, कैसे आपसे परिचय हुआ? मोबाइल द्वारा। मोबाइल से? हाँ। अच्छा, कितना कौन साल का बात है ये 2015 का। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद बातचीत होने लगा, वो सऊदी चल गया। उसके बाद 2017 में आया तो कोर्ट मैरिज किया। हाँ, उसके बाद वो बोला कि मेरा घर में मतलब गार्जियन है और उसके बाद घर उर बनेगा तब तुमको लेके जाएंगे। फिर उसके बाद सऊदी गया, फिर आया तब हमको लेके गया। घर के अंदर रखता था, मारपीट करता था। हाँ। क्यों मारपीट करता था? मारपीट इसलिए करता था कि हमको जानकारी हो गया कि ये वैसा ऐसा जात है और शादीशुदा है, इसीलिए। कौन जात है? मुस्लिम है वो। अच्छा, क्या वो आपके ऊपर भी दबाव बनाता था कि आप जात बदल लें, धर्म बदल लें? हाँ। क्या कहता था? कहता था तुम मुस्लिम बन जा। अच्छा। हाँ, और फोन भी छीन लेता था, हमको बात भी नहीं करने देता था। अच्छा। और कहता था ज़्यादा अगर इधर उधर करेगी तो तुमको मार के यहीं पे गाड़ देंगे, कोई नहीं कुछ कर पाएगा, और तुम्हारा घर वाला को बोलेंगे कि मतलब भाग गई किसी के साथ, तुमको गलत साबित कर देंगे। अच्छा। और उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बड़ी बहन और उसका भेगनी सब मिल के हमको मारा घर के अंदर। ये धर्म बदलने के लिए क्या क्या करवाता था? क्या करवाता था तो कुछ नहीं, मतलब यही बोलता था कि तुम जो है ना ये सब छोड़ के, हिंदू धर्म छोड़ के नमाज पढ़ो और जो हम लोग खाते हैं वही खाओ। तो क्या खाने बोलता था? यही गाय का मीट बोलता था खाने के लिए। अच्छा। गाय भैंस उसका। तो हम खाना नहीं चाहते थे, हम बोलते थे हम नहीं खाएंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं खाएंगे। हाँ, इसीलिए मारता था, पीटता था हमको। तो जब आप शादी की आपको पता नहीं था कि वो मुस्लिम धर्म से है? नहीं, कभी कुछ बताता था, कभी कुछ बताता था। क्या परिचय दिया था आपने? परिचय यही दिया था कि बोल रहा था कि हम राजपूत हैं। अच्छा। हाँ। क्या नाम बताया था अपना? वो अपना बताया नाम कि राजपूत हैं हम। और बाद में क्या नाम निकला? बाद में निकला कि यही है कि तौकीर एमडी था। कहाँ? बाद में हमको पता चला सुपौल घीबक, और रखता था वो अपना बहन के यहाँ, अपना घर कभी नहीं लेके गया। कटिहार में कहाँ घर है इसका? कटिहार में कहाँ घर है इसका? कटिहार में कहीं नहीं घर है उसका। आवेदन यहाँ देने आए, इसका कारण क्या है? आपका कहाँ घर है कटिहार में? मेरा कटिहार में घर नहीं, मनिहारी रेलवे कॉलोनी घर है। अच्छा, कहाँ आवेदन देने आए? आवेदन देने यहीं आया कटिहार कोर्ट। अब जिला प्रशासन सीमांचल के इलाके में लव जिहाद का कई रूप आता है। ये जूली वाला मामला काफ़ी चर्चा में है जी। आप इस मामले को देख रहे हैं, क्या है पूरा मामला? क्या है मामला है कि एक लड़की को
बहला फुसला कर शादी, हिंदू बन के शादी किया कि हम जात का राजपूत है, मेरा नाम मिस्टर राज है, बाप का नाम अमित कुमार गुप्ता है। और इस तरह धीरे धीरे प्रेम प्रसंग बढ़ाते उसको विश्वास करने के लिए कोर्ट में शादी कर लिया। कोर्ट में शादी कर लिया, लड़की मनिहारी में रहती थी, तो बार बार बोले कि हमको अपना ससुराल जाना है, तो नहीं तुम यहीं रहो। फिर कोरोना आ गया, उसके लिए भी एक बहाना मिल गया। और लड़का टिक्का लगाता था, रुद्राक्ष पहनता था, मन किसी भी एंगल से लोग विश्वास नहीं करता था कि मुसलमान है। जब इसको ज़बरदस्ती ले गया, दबाव डाली कि हमको लेकर गया, तो अपना बड़ी बहन के यहाँ लेके रखा, सनाज परवीन के यहाँ। वहाँ गया तो देखा कि सब कोई मुसलमान है, कहाँ ले गया? बोला अब तुम फंस गई। लड़का बोला ये मेरा नाम हिंदू नहीं है, अब तुमको लव जिहाद में यहाँ फंसा दिए, अब तुमको मुसलमान बनना। तो उसको गाय का मांस खिलाने लगा, तो उसको उल्टी हो जाता था गाय का मांस खा के। 3-4 दिन तक खाना नहीं दिया इस लड़की को। बाद में अपने खाना बना के रखने लगे। फिर कोई समाज का आदमी आया, मुसलमान ने अपना खाना बना दो, वहाँ लोग दाब के रखा इसको, घर से बाहर नहीं निकले। फिर माँ को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है। भाई गया, भाई को 2 दिन के बाद इसको माँ बीमार है, बहुत मुश्किल से इसको आने दिया। लड़की जब यहाँ आ गई तब वो लड़का सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब से रोज़ धमकी देता है कि तुम सब कोई अब मुसलमान बन जाओ। पहले तो तुमको बनने के लिए बोले थे ना, अब सब कोई बनो, नहीं तो सुपारी किलर से मर्डर करवा देंगे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं, माने क्या होना चाहिए इस पर? ये नोटरी शादी को क्या वैलिड, इस तरह कितना धोखा वाला बात होता है? नोटरी शादी अक्सर हाँ जो बालिग होता है वो तो एक सर्टिफिकेट के आधार पर होता है, लेकिन ये विश्वास दिलाने के लिए करवाता है। नाम बदल के देखिए, उसका आधार कार्ड में भी नाम बदला हुआ था, लोग को आधार कार्ड नहीं देखता है, अब विश्वास हो गया। ये इस तरह का ये लोग का, ये पहले से शादीशुदा है, इसका बेटी भी है। तो सीमांचल में क्या चलता है? सीमांचल में एक बहुत बड़ा गैंग चल रहा है जो डायरेक्ट सऊदी अरब से होता है, इस्लामिक कंट्री से होता है, कि हिंदू लड़की को मुसलमान शादी कर ले, इसलिए कि वो देखते हैं कि टिंकू, पिंकू, रिंकू, बबलू, श्याम, मोहन, ये सब नाम रखता है, पूरा कलावा पहनता है, लोगों को विश्वास हो जाता है। और लोग का मेन जर है कि हिंदू लड़की को शादी कर लो, उसका धर्म परिवर्तन कराओ, वेश्यालय में बेच दो, यही इसका है, चल रहा है ट्रेडिशन। एक बड़ा मामला है, पूरा देश में चर्चा का विषय है। आपका लगता है कटिहार जैसे छोटे शहरों में भी इस तरह का हाँ, हम तो कहते हैं यदि मीडिया नहीं रहे तो किसी का आवाज़ें नहीं उठे। पुलिस का काम है पैसा लेके चुप रह जाना, कुछ कोई आवाज़ नहीं। मुखिया उसी का, सरपंच भी उसी का, समिति भी उसी का, परिषद भी उसी का, MLA भी उसी का है, तो कौन बोलेगा? पुलिस भी दब जाती है, इसलिए खूब चल रहा है धंधा ही। मैं राजीव कर्ण, एडवोकेट, सिविल कोर्ट। कटिहार से कोसी न्यूज संवाददाता सुमन शर्मा की रिपोर्ट।